नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो जुड़ा है नेपाल के गोरखा सैनिकों से। हाल ही में भारतीय थल सेना के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी नेपाल की यात्रा पर थे और इसके बाद भी नेपाल के गोरखा सैनिकों की भर्ती का रास्ता साफ नहीं हो पाया है। क्या है प्रमुख कारण और क्या है ऐसा एक विवाद जो नेपाल जता रहा है? प्रमुख कारण को समझने की कोशिश करी जाए तो पिछले 4 वर्षों से किसी भी प्रकार की भर्ती भारतीय सेना के अंदर नेपाल गोरखास को लेकर नहीं करी गई है। दूसरा प्रमुख कारण कोविड महामारी बताया गया है और तीसरा जिसपे विवाद भी है और ये कारण भी है तो ये है अग्निवीर योजना। अग्निवीर योजना के तहत नेपाल आपत्ति जता रहा है अपने सैनिकों को भारतीय सेना के अंदर शामिल करने के लिए। तो किस प्रकार ये चर्चाओं में बना, आइए समझते हैं। तो भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की नेपाल की यात्रा के बाद भी भारतीय सेना में नेपाल के गोरखा सैनिकों की भर्ती का रास्ता साफ नहीं हुआ है। प्रमुख बिंदु क्या कहते हैं कि पिछले 4 वर्षों से किसी भी प्रकार की भर्ती नहीं हुई है, भर्ती पर रोक लगाई गई है। इसके साथ अग्निवीर योजना लागू होना और कोरोना महामारी के बाद नेपाल में सैनिकों की भर्ती रोक दी गई है। अग्निवीर के लिए तैयार नहीं नेपाल, क्या है कारण, क्या है अग्निवीर योजना? अग्निवीर योजना कहती है कि जो सैनिक हैं वो 4 वर्ष के लिए भारतीय सेना के अंदर कार्य करेंगे। उसके बाद केवल 25% सैनिकों को ही स्थायी रूप से सेना में कार्य करने का मौका मिलेगा, यानी कि वो परमानेंट हो पाएंगे। बाकी रहे और बचे 75% सैनिक अपने घर वापस जाएंगे और उनकी रोजगार को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपत्ति जताई गई है कि वी आर नॉट हैप्पी विद दिस प्रोसेस ऑफ अग्निवीर योजना। तो अग्निवीर योजना के तहत तीनों सेनाओं में सैनिक 4 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। 4 साल बाद सिर्फ 25% को ही स्थायी सेवा में शामिल किया जाएगा। नेपाल अपने नागरिकों को अग्निवीर योजना की शर्तों पर भर्ती करने के लिए सहमत बिल्कुल भी नहीं है और इसी को ध्यान में रखें तो यही एक मुख्य विवाद बन रहा है। नेपाल ने इस पर 1947 में त्रिपक्षीय नेपाल भारत ब्रिटेन समझौते की शर्तों का भी उल्लंघन बताया है। साथ ही नेपाल ने 4 साल की सेवा के बाद सैनिकों के रोजगार पर भी चिंता जताई है। ठीक, तो ये एक मुख्य कारण भी है कि हाँ, जो सैनिक हैं वो अगले 4 साल बाद किधर और कहां जाएंगे रोजगार लेने के लिए। भारतीय सेना में गोरखा क्या कहता है कि भारतीय सेना की गोरखा ब्रिगेड में कुल 39 गोरखा राइफल्स बटालियन शामिल है जो 7 पैदल सेना रेजिमेंट बनाती है। इसमें से 1, 3, 4, 5, 8, 9 और 11 जीआर शामिल है। अप्रैल 1815 में एक जीआर को ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल आर्मी के हिस्से के रूप में स्थापित किया था और जो 11 जीआर है वो स्वतंत्रता के बाद शामिल करी गई थी। तो 11 जीआर स्वतंत्रता के बाद गठित एकमात्र रेजिमेंट है जिसमें ब्रिटेन को आवंटित बटालियन से गोरखा सैनिकों को शामिल किया गया था, लेकिन उन्होंने जाने का विकल्प जो है वो नहीं चुना। स्वतंत्रता के समय गोरखा बटालियनों में 90% सैनिक नेपाल के थे और शेष भारतीय थे और वर्तमान में यह अनुपात 60:40 हो गया है। सबसे ज्यादा गोरखा भारतीय सेना में है, इसके बाद नेपाल और ब्रिटेन में आते हैं। वर्तमान में भारतीय सेना में कुल 32,000 सैनिक नेपाल से ही हैं और जब अगर हम समझते हैं 2020 के बाद करीबन 15,000 सैनिक और गोरखा सैनिक जो हैं वो रिटायर्ड हुए थे और उनकी जगह कोई भी किसी भी प्रकार की नई भर्ती नहीं हुई है। इससे पहले नेपाल से प्रतिवर्ष 1500 से 1800 के बीच गोरखा भर्ती होते थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले डिकेड 10 वर्ष या फिर 10 से 12 वर्ष के मध्य भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट में एक भी नेपाली गोरखा शामिल नहीं रहेगा। ब्रिटेन भी करने जा रहा है भर्ती
गोरखा सैनिकों की। तो आइए इसे भी समझ लेते हैं। ब्रिटेन भी अपनी रॉयल गोरखा में रेजिमेंट स्थापित करने जा रहा है। अंग्रेजों ने जब गोरखा रेजिमेंट की स्थापना करी थी तब इनकी कुल संख्या 10 थी। जब सेना का बंटवारा हुआ तो 4 रेजिमेंट, जिसमें से 2, 6, 7 और 10 ब्रिटिश ने अपने पास रख ली और रिमेनिंग 1, 3, 4, 5, 8 और 9 भारत के पास आ गई। वही अगर हम बात करें 11 GR की, तो वो स्वतंत्रता के बाद शामिल करी गई है। आजादी के बाद भारतीय सेना ने गोरखा की ओर एक और रेजिमेंट स्थापित करी, जिसे 11 गोरखा रेजिमेंट के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश के पास गई 4 में से एक रेजिमेंट डिसबैंड कर दी गई और माना ऐसा जा रहा है कि वह फिर से स्थापित करी जा रही है और उसकी तैयारी में। भारत और नेपाल के सैन्य संयोग को समझ लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल पड़ोसी देश है नेपाल, और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत नेपाल की सेना को आधुनिक बनाने के लिए उसे उपकरण और परीक्षण जो है वो प्रदान करता रहा है। भारतीय सेना द्वारा नेपाल में ध्रुव और चीता हेलीकॉप्टर, INS, AS राइफल और माइंस से बचाने वाले वाहन भी प्रदान किए गए हैं। नेपाली सेना प्रमुख को मादन भारतीय सेना प्रमुख का खिताब, और इसी तरह भारतीय सेना प्रमुख को नेपाली सेना के मादन जनरल खिताब देने की परंपरा दोनों देशों के एक ऐतिहासिक संबंधों को भी दर्शाती है। तो एक सवाल आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, और क्या आप अग्निवीर योजना से सहमत हैं? क्योंकि समय समय पर यहाँ बदलाव भी हमें देखने के लिए मिल रहे हैं अपने भारतीय स्तर पर। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस सवाल का उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।